नरक किस प्रकार का स्थान है? आप स्वर्ग और नर्क को समझने पाएं, जो कि आत्मिक संसार है, और उद्धार प्राप्त करें और स्वर्ग जाएं। विश्वविख्यात जागृति करता रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के संदेशों के द्वारा। पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा मत्ती 27 अध्याय 22 से 26 पद। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु इससे विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जेसीएन टीवी दर्शकों और मानमीन टीवी दर्शकों, आज मुख्य संदेश में जाने से पहले मैं आपको एक दादा और पोते की कहानी बताना चाहता हूं। यह कहानी दक्षिणी यहूदा के 12वें राजा आहाज और 14वें राजा मनश्शे के बारे में है। आहाज मूर्ति पूजा में समर्पित था और उसने बहुत से बुरे काम किए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर की सुरक्षा उसके ऊपर से उठ गई और परिणाम स्वरूप बहुत से देश जैसे कि आराम, उत्तरी इजराइल का राज्य, एदोम और फलिश्तियों ने दक्षिण यहूदा पर हमला किया। यह उनके पाप का दंड था और उसका पोता भी अपने दादा के ही चिन्हों कदमों पर चला और जल्दी ही असीरिया ने उन पर हमला किया और मनश्शे को पकड़कर दासत्व में बाबुल ले लिया गया। यहां तक इन दोनों व्यक्तियों की स्थितियां समान हैं, परंतु संकट काल में इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। जब राजा आहाज आफत में आ गया था तो उसने और भी अधिक बुराई की। दूसरा इतिहास 28 अध्याय 22 से 23 पद कहता है, और क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। कृपया आप भी अपने आप को मुड़कर जांचें। और उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उसकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु ये उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुए। ये कितनी मूर्खता थी कि वो और भी अधिक मूर्ति पूजाएं करना चाहता था। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इस तरह से करते हैं। प्रभु के दिन को पवित्र ना मानने के द्वारा उन पर सजा आती है तो उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, तुरंत ही मन फिराना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, बल्कि फिर से पाप करते हैं। फिर उन्हें दूसरी सजा मिलती है, उसके बावजूद भी मन नहीं फिराते, और अब फिर तीसरी सजा उनके ऊपर आती है, फिर भी मन नहीं फिराते। तब परमेश्वर उन्हें अनदेखा कर देता है। आमतौर पर परमेश्वर कोशिश करता है कि वे अपनी गलती एहसास करें। कम से कम 3 बार परमेश्वर ऐसा करता है, लेकिन फिर भी वे मन ना फिराएं तो परमेश्वर उन्हें अनदेखा कर देता है। और इस बार भी यदि वे मन ना फिराएं और भी गंभीर पाप करें, परमेश्वर और कलीसिया को छोड़ के चले जाएं, तो यह कितनी मूर्खता है। और इसके साथ साथ फिर उसने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और परमेश्वर के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में बेदियां बनाई। यदि वे परमेश्वर को छोड़ें, कलीसिया को छोड़े, तो परमेश्वर कितना क्रोधित होगा। और इस मूर्खता के परिणाम स्वरूप आहाज इज़राइल के राजाओं में कब्र प्राप्त नहीं कर पाया,
परंतु दूसरी तरफ मनुष्य ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया जब उसे दासत्व में बंधुआ बनाकर ले लिया गया था राजा होने के बावजूद। दूसरा इतिहास 33 अध्याय 12 और 13 पद कहता है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर से प्रार्थना की अपनी उस मुश्किल घड़ी में, तो परमेश्वर ने उसे उसका सिंहासन लौटा दिया और साथ ही परमेश्वर को मानने वाला हृदय भी उसे दिया। यहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि जब परमेश्वर की सजा आपके ऊपर आती है तो आप तेजी से मन फिराएं, पश्चाताप करें, ज्योति में और वचनानुसार जिएं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको आशीषों के मार्ग में फिर से ले चलेगा। राजा शाऊल का, राजा दाऊद का, उन दोनों का क्या हुआ? राजा शाऊल को जब परमेश्वर के दास नबी ने डांटा तो उसने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि और भी अधिक अहंकारी बन गया। उसे पश्चाताप करना चाहिए था, मन फिराना चाहिए था, क्षमा मांगनी चाहिए थी दीनता के साथ, परंतु इसके बजाय वो और भी अहंकारी बन गया। वो और भी अधिक ऊंचा होना चाहता था। परंतु राजा दाऊद अलग था। परमेश्वर के दास ने जब उसे डांटा तो उसने उसे मान लिया और आज्ञा पालन किया, और वो ऐसी परीक्षाओं से गुजरा जिसे परमेश्वर ने दी। वो इस तरह से एक बड़ा पात्र था। सारी की सारी चीजें अंत में उसकी तरफ हो गई और अब वो स्वर्ग में भी ऊंचे पद पर है। इसलिए जब उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर से प्रार्थना की अपनी मुश्किल घड़ी में, तो परमेश्वर ने उसे उसका सिंहासन वापस लौटा दिया, उसका राज्य लौटा दिया और उसे परमेश्वर को मानने वाला हृदय भी दिया। जब मनुष्य बुराई कर रहा था, पाप कर रहा था, वो मूर्ति पूजाएं करता था, कनानियों से भी बढ़कर घृणित काम करता था जिन्हें उस देश से निकाल दिया गया था। परंतु अब वो आदेश देता है कि लोग अपनी मूर्तियों को निकाल फेंकें, प्रभु की बेदी बनाएं, इज़राइल के परमेश्वर की स्तुति करें। और उसके राज्य के बाद के दिन बहुत ही अच्छे थे कि उसके भले काम वो भी बाइबल में लिखे हुए हैं। क्या आप में से ऐसे हैं जो मुश्किल में हैं? क्या कोई ऐसा है जिसका हृदय बोझ से दबा है? मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की इच्छा का एहसास करें और उसका अनुसरण करें। यद्यपि आपने स्वयं ही अपने ऊपर मुश्किलें लाई हो, पाप के कारण या बुरे कामों के कारण, परंतु ऐसी मुश्किलें आपके लिए मौका बन जाएंगी कि आप परमेश्वर के करीब आएं। लेकिन आपको मन फिराना है और पश्चाताप करना है। परंतु मुश्किलों में होने के बावजूद भी अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चलें, पाप करें, तो आप केवल और भी महान मुश्किलों में पड़ेंगे। हाल ही में आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं, पाप की दीवार को नाश कर रहे हैं नरक के संदेशों को सुनने के द्वारा। आप में से वे जो पश्चाताप कर चुके हैं, उन्होंने गवाहियां दी कि पहले उन्हें आशीष नहीं मिल रही थी, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने पश्चाताप कर दिया है, इसलिए अब परमेश्वर की आशीषों से सब कुछ उनके साथ अच्छा है। मुझे आशा है कि आप भी बलपूर्वक परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करें। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से और परमेश्वर की आशीषों में निवास करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको तीसरे स्तर की सज़ा के बारे में निचली कब्र में बताया था। वहाँ पर नरक के दूत व्यक्ति के मांस की फांग को काटते हैं जिन्होंने महान पाप किए हैं, जैसे कि परमेश्वर के जन के विरुद्ध खड़ा होना, पवित्र आत्मा की निंदा करना। वे तीसरे स्तर की सज़ा को प्राप्त करेंगे। उनमें से एक है पेंतुस पिलातुस, जो यीशु के समय में यहूदा का राज्यपाल था। यीशु के समय में इज़राइल रोम शासक के अधीन था। पिलातुस वहां का राज्यपाल था जिसे रोम ने नियुक्त किया था, जो इज़राइलियों का संचालन करता था, इज़राइलियों पर राज करता था। क्योंकि इज़राइली रोम के अधीन था, इसीलिए उनके पास किसी को दंड देने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए यीशु को सजा देने के लिए
उन्हें रोम के शासक के कानून के आधार पर मृत्युदंड पत्र को प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में, उन्हें पेंतुस पिलातुस की अनुमति की आवश्यकता थी। यही कारण है कि क्यों यहूदी यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर दोष लगाया। क्योंकि व्यवस्था के अपने अधिकार के हिसाब से वो यीशु को सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उसे पिलातुस के पास ले आए और उस पर दबाव डाला कि वो उसे मृत्युदंड दें। पिलातुस जानता था कि यहूदी अपनी ईर्ष्या के कारण यीशु को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने यीशु को बचाने की कोशिश की। परंतु वो डरा हुआ था कि कहीं हुल्लड़ ना मच जाए उन लोगों के द्वारा जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। और यदि इस तरह का कुछ उसके अधिकार क्षेत्र में होता है तो शासक के द्वारा उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस कारण से वो अपना अधिकार, अपनी विख्याति खो सकता है। इसलिए अंत में उसने निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया। उसने निर्दोष यीशु को मृत्युदंड देने के द्वारा मृत्यु का मार्ग चुना। दूसरे शब्दों में, उसने ऐसी सजा का निर्णय लिया जो सजा बाद में उसे मिलने वाली थी। मत्ती 27 अध्याय 26 पद कहता है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु को पिलातुस के सैनिकों को सौंप दिया और क्रूस से पहले उसके पूरे शरीर में कोड़े लगाए गए। और पिलातुस, जिसने ऐसी आज्ञा दी थी, उसे भी नरक के दूत निचली कब्र में कोड़े मारते हैं। रोम के सैनिक जो कोड़े इस्तेमाल करते थे, उनके किनारों पर धातु या हड्डियों के टुकड़े लगे होते थे। और वे ताकतवर और निर्दयी रोम के सैनिक जब कोड़े मारते थे, पूरे शरीर को घेर देता था, त्वचा में चुभ जाता था। और उन धातुओं के जो टुकड़े हैं उसके शरीर में गहरे चुभ जाते थे। और जब वो सैनिक उस कोड़े को वापस फिर से खींचता था तो उस कोड़े से मांस फट फट कर निकलता था। निचली कब्र में पिलातुस पर भी ऐसे ही कोड़े पड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा भयानक यह है कि नरक के दूत उसे तब तब कोड़े मारते हैं जब जब भी लोग इस धरती पर पिलातुस का नाम लेते हैं। यहां तक कि इस क्षण भी जब मैं उसका नाम बोल रहा हूं, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं। प्रेरितों के विश्वास में हम कहते हैं कि यीशु ने पिलातुस के राज्य में दुख उठाया। संसार भर में ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रेरितों के विश्वास को बोलते हैं। आराधना सभाओं के दौरान और दूसरी सभाओं के दौरान हर वक्त पिलातुस को कोड़े पड़ते हैं। जब बहुत से लोग एक ही बार में उसका नाम बोलते हैं तो कोड़े मारने की तीव्रता और ताकत अद्भुत रीति से बढ़ जाती हैं। इस तरह के मामले में नरक के दूसरे दूत वो साथ मिलकर उसे कोड़े मारते हैं। यहां तक कि उसकी त्वचा, उसका मांस पहले से फट चुका होता है, तो भी नरक के दूत ऐसे उसे मारते हैं जैसे मानो वो एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हो। जब उसका मांस फट फट कर गिरता है तो उसकी सफ़ेद हड्डियां दिखने लग जाती हैं। और बाद में जब उसे कोड़े मारे जाते हैं तो वे कोड़े उसके हड्डियों और गूदों तक को चीर फाड़ते हैं। जब कभी भी उसे कोड़े मारे जाते हैं, पिलातुस लोगों से विनती करना चाहता है कि मेरा नाम मत लीजिए। जितनी बार भी आप मेरा नाम लेते हैं, मुझे हर बार पीड़ा उठानी पड़ती है। लेकिन पिलातुस के पास अपनी बात को पहुंचाने का या विनती करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसकी जुबान जिसके द्वारा उसने यीशु को मृत्युदंड दिया वो काट दी गई है। यातना के दौरान जब पीड़ा अत्यंत होती है, यदि वो चिल्ला सकें तो हो सकता है पीड़ा कम हो, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकता। लूका 23 अध्याय 23 और 24 पद में लिखा है, परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। यहां पर जो विशेष बात है वो यह कि निचली कब्र में यातना देने के बाद शरीर तो ठीक हो जाता है, लेकिन पिलातुस की जुबान वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। यह है श्राप का चिन्ह, क्योंकि पिलातुस बोल नहीं सकता, इसलिए वो अपने दर्द को भी बयां नहीं कर सकता। उसका नाम श्रापित नाम ही रहता है।
इसलिए निरंतर उसका नाम बहुत से लोगों के द्वारा लिया जाता है जब तक कि महान्याय ना हो जाए। इसलिए हर बार जब भी उसका नाम लिया जाता है, नरक के दूतों के द्वारा पिलातुस को पीड़ा की जाती है, जो रोम के सैनिकों से अतुलनीय रूप से अत्यधिक क्रूर है। उसका दर्द केवल बढ़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसने यीशु को क्रूस के लिए सौंप दिया, उसने अपने हाथों को धोकर यहूदियों से कहा कि मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। और यहूदियों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और यहूदियों ने जैसा अंगीकार किया वैसे ही उनके ऊपर दंड आया। उनका इतिहास पीड़ाओं का इतिहास रहा है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 40 वर्ष से भी कम समय में यरूशलेम को रोम के सेनापति टाइटस के द्वारा जीत लिया गया। कुछ लोग उसे तीतुस कहते हैं और कुछ लोग उसे टाइटस कहते हैं। बहुत से यहूदियों का नरसंहार किया गया और जो बचे हुए थे वे संसार भर में बिखर गए। उन पर सताव किया गया। जहां कहीं भी वे गए उनका पक्षपात किया गया। खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाचीज के द्वारा बहुत सी यहूदियों को मार दिया गया। क्या 60 लाख के करीब थे? इतिहास के प्रमाण दर्शाते हैं कि यीशु के लहू को बहाने की कीमत कितनी महान थी। और साथ ही आत्मिक नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि उनके बुरे शब्द कितने सटीक रूप से पूरे हुए। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, अन्यथा वे निश्चित रूप से जो कुछ आपने कहा है उनका दंड आप पाएंगे। बुरी बातें वो दंड पाएंगी, चाहे आप बेहोशी में क्यों ना बोलें। लेकिन समस्या यह है, यदि आप अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, मेरा मतलब है अगर आप अपनी जुबान पर लगाम ना लगाएं तो आपको याद नहीं रहेगा जो कुछ आपने बोला है। क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या बोला है, इसलिए आप पश्चाताप नहीं कर सकते। ये समस्या है। यदि आपको याद आए तो आप पश्चाताप कर पाएंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहता इसलिए आप पश्चाताप नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ बातें ना बोलें। इसलिए एक शब्द बोलने से पहले भी आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और जो कुछ आप बोलते हैं आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है। यीशु के समय में जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। हमारा यीशु नंगा था, उसको कोड़े मारे गए, क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि आप इतिहास को जानते हैं तो याद कीजिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था। यहूदी लोग नंगे मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध की वो दयनीय तस्वीरें आपको मिल सकती हैं। उनमें से ज्यादातर वे नंगे थे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और वे मारे गए। उन्हें गैस चैम्बर में डाला गया, उन्हें मार दिया गया। हम देख सकते हैं कि कितनी शुद्धता के साथ उनके जो बुरे शब्द थे वे पूरे हुए। इस इतिहास को देखने के द्वारा हम ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु को तो यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, उन्होंने महान भूमिका अदा की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पिलातुस निर्दोष था। यद्यपि यहूदी बलपूर्वक उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो भी पिलातुस के पास अधिकार था कि यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाएं, अगर वो अंत तक न्याय का पालन करता तो। हालांकि वो यहूदियों को जिम्मेदार ठहराना चाहता था यीशु की मृत्यु के लिए, और वो ये कहना चाहता था कि मैं निर्दोष हूं। उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के निर्दोष पुत्र को मृत्युदंड के लिए सौंप दिया, और यह पाप कभी भी खत्म नहीं होगा। बिना जाने हुए पाप करना वो तो भी पाप है। लेकिन पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, उसके बावजूद भी उसने मृत्युदंड दिया। उसका पाप कितना महान था। इससे भी बढ़कर पिलातुस को बहुत से मौके मिले कि वो उस परिस्थिति से निकल भागें और उनके बुरे कार्यों में हिस्सेदार ना बने। यीशु से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने के द्वारा पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है।
राज्यपाल होने के नाते यहूदिया पर शासन करने और संचालन करने के लिए उसके कार्यक्षेत्र में उसके पास बहुत से जासूस थे। उसने चिन्हों और अद्भुत कार्यों के बारे में सुना था जो यीशु ने किए थे उन जासूसों के द्वारा, और वो ये भी जानता था कि यीशु क्या प्रचार करता था। क्योंकि यीशु यहूदियों के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, इसीलिए उसने यीशु को मिलने के लिए भी बुलाया था। और ये चीज़ें पिलातुस की रिपोर्ट में लिखी गई हैं। रोम के शासक के लिए पिलातुस की आधिकारिक रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखी हुई है, और यह रिपोर्ट आज भी उपलब्ध है। पिलातुस ने इस बात को मान लिया था कि यीशु ऐसा अपराधी नहीं था जिसे मृत्यु दंड दिया जाए। लूका 23 अध्याय 14 और 15 पद कहता है, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। उसने ऐसा अंगीकार किया कि हमारा प्रभु निर्दोष था। उसने ऐसा कहा। यीशु से पूछताछ की गई, उसके बावजूद भी उसने पिलातुस को समझने में और सही विकल्प चुनने में मदद की। यूहन्ना 18 अध्याय 33 और 34 पद पिलातुस और यीशु के बीच की बात के बारे में लिखता है। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस को हैरानी हुई। यीशु के बारे में सुनने और उससे मिलने के द्वारा पिलातुस जानता था कि यीशु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने यीशु से आत्मिक प्रताप को महसूस किया था, जिसे उसने कभी भी किसी राजा से महसूस नहीं किया था। पिलातुस यीशु से पूछ रहा था कि क्या वो यहूदियों का राजा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा था कि यहूदी उस पर ऐसा दोष लगा रहे हैं, बल्कि पिलातुस स्वयं भी यीशु के बारे में जानना चाहता था। यीशु सटीक रूप से जानता था कि पिलातुस क्या जानना चाहता था, इसीलिए यीशु ने उससे प्रश्न पूछा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। इसलिए पिलातुस को हैरानी हुई। यहाँ तक कि यीशु की क्रूस की पीड़ाएं शुरू होने से पहले भी उसने पिलातुस की आत्मा को बचाने की कोशिश की। यदि पिलातुस यीशु के हृदय को महसूस कर पाता और यदि कम से कम वो अपने विवेक की आवाज सुन पाता, तो वो पाप के मार्ग पर नहीं जाता। और पिलातुस को परमेश्वर ने केवल यही एक मौका नहीं दिया था, बल्कि यीशु को मृत्युदंड देने से एक रात पहले पिलातुस की पत्नी को यीशु के विषय में स्वप्न आया और उसने ईमानदारी से यीशु से कहा कि वो यीशु की मृत्यु से अपना पल्ला झाड़ दें। हालांकि पिलातुस भी यीशु को मुक्त करना चाहता था, परंतु कठोर यहूदियों और उन कपटी अगुओं से निपटना कोई आसान बात नहीं थी। यूहन्ना 19 अध्याय 12 पद में लिखा है, इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। पिलातुस ने किसी न किसी सीमा तक सही मार्ग का चुनाव करने की कोशिश की, परंतु जब वो दबाव में आ गया तो उसने पापियों की ओर होना चुन लिया। दूसरे शब्दों में, जब उसका जीवन मुश्किल में आ गया तो उसने अपना मन बदल दिया। उसे ऐसे बहुत से मौके मिले थे, परंतु पिलातुस ने ऐसे अवसरों को नहीं थामा। अंत में उसने यीशु को क्रूस की सजा के लिए दे दिया, और पिलातुस अभी भी कोड़े की सजा पा रहा है और अपने पापों का दंड पा रहा है। अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि निचली कब्र में राजा शाऊल को किस प्रकार की सजा मिल रही है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिलातुस ने अपने मुकद्दर का निर्धारण एक क्षण में केवल एक गलती के द्वारा नहीं किया था। पिलातुस पहले से बहुत सी बुराई एकत्र कर चुका था, बहुत सी अधार्मिकता अपने हृदय में।
उसके पास कपटी हृदय था जो कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए बदल जाता था। उसके पास अधर्मी और कायर हृदय था, जिसके चलते यद्यपि वो जानता था उचित क्या है तो भी उसने नहीं किया। बुराई और अधार्मिकता जो उसके अंदर थी, अंत में उसने पाप के फल को जन्म दिया। उसने परमेश्वर के पुत्र को मारने का फल उत्पन्न किया जो पूरी तरह से निर्दोष था। आज ऐसे कितने लोग हैं जो पिलातुस के समान अधार्मिकता करते हैं। उन्हें कोई संकोच नहीं होता अधार्मिकता के काम करने में, यदि वह उनके लाभ का हो तो। यद्यपि मैं इस वेदी से सत्य सिखाता हूं तो भी लोग पाप करते हैं और नियम को भंग करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि यह उनके लिए लाभ की बात है। इसलिए वे परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते, वे परमेश्वर की आशीषें नहीं प्राप्त कर पाते। वे दूसरों पर दोष लगाते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं जिंदा रहने के लिए, और वो कहते हैं कि इतना तो चलेगा। यद्यपि वो पाप छोटा नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि लोगों का विवेक शून्य हो गया है। जैसे जैसे संसार पाप से अधिक और अधिक भरता जा रहा है। सदोम और अमोरा क्यों आग के द्वारा भस्म हुए? आग के द्वारा उनका न्याय इसलिए हुआ क्योंकि वहां 10 भी धर्मी लोग नहीं थे। आज के विषय में क्या है? आज तो पाप सदोम और अमोरा के दिनों से कहीं बढ़कर ज्यादा प्रचलित है। सदोम और गमोरा को आग ने भस्म कर दिया क्योंकि वहां 10 भी धर्मी जन नहीं थे। लेकिन आज क्या है? आपको पता होना चाहिए, यह अंत का समय है। पाप और बुराई पूरे संसार में प्रचलित है। यदि आप इस कलीसिया से बाहर जाएं, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कितने पाप करते हैं, कितने अभद्र तरीके से वे बात करते हैं। जब वे बात करते हैं वे कठिन और अभद्र बातें करते हैं। वे दूसरों पर दोष लगाते हैं, वाद विवाद करते हैं, बकवाद करते हैं, बहुत से अधर्म के काम करते हैं। आपको सत्य सिखाया गया है और आपने इसे सुना है। आपने सत्य सुना है, सत्य सीखा है। आप इस कलीसिया में सत्य सुनते और सीखते हैं, परंतु फिर आपका हृदय सुन्न हो जाता है और फिर आप शिकायत करते हैं कि इस कलीसिया की तो हद ही हो गई। यह कलीसिया तो बहुत ही अधिक पाप और बुराई को दर्शाती हैं। परंतु आपको धन्यवादी होना चाहिए कि आपको दर्शाया जाता है। यह कलीसिया आपके पाप दर्शाती हैं आपकी मदद के लिए कि आप स्वर्ग जा सकें। तो आपको कितना धन्यवादी होना चाहिए। उद्धार का मार्ग वो एक संकरा मार्ग है। उद्धार का मार्ग बहुत संकरा मार्ग है। आप इस संकरे मार्ग पर चलते हैं, परंतु संसार के लोग चौड़े मार्ग पर चलते हैं। जैसा उन्हें अच्छा लगता है वे वैसे खाते हैं और पीते हैं और अंत में वे नरक चले जाते हैं। परंतु आप सत्य को जानते हैं, आप क्रूस के संदेश को जानते हैं, स्वर्ग को जानते हैं, इसलिए आप संकरे मार्ग पर चलते हैं। परंतु मैं ये नहीं कहता कि आप संकरे मार्ग पर चलते हैं। क्यों? परमेश्वर के सामर्थ्य को ना देखना वो संकरा मार्ग है। परंतु आप चिन्हों, चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य देखते हैं, आप अनुभव करते हैं बाइबल को, और आपको यह भी पता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। इसलिए आप इस संकरे मार्ग पर चलते हैं और आप जानते हैं कि इस संकरे मार्ग के अंत में क्या है। इसलिए यह मार्ग संकरा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सदा सदा काल के लिए आप आनंद में प्रवेश करेंगे। इसलिए आप इस संकरे मार्ग पर चलते हैं। आप जानते हैं कि इस संसार के अंत में क्या होगा। आपकी प्राथमिक कक्षा के पहले वर्ष से ही आपके माता पिता मेहनत से आपको पैसा देते हैं। वे आपको सिखाते हैं ताकि आप सियोल विश्वविद्यालय में जा सकें। यहां तक कि प्राथमिक कक्षा का छात्र भी जानता है कि सियोल विश्वविद्यालय क्या है।
छात्र अपना लक्ष्य स्थापित करते हैं सियोल विश्वविद्यालय में जाने के लिए। बालबड़ी से लेकर वे 12 वर्ष पढ़ते हैं, कभी कभार ज्यादा भी। पढ़ाई को छोड़कर दूसरी चीजों का आनंद वो क्यों नहीं लेते? क्यों उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है? सिर्फ सियोल विश्वविद्यालय में जाने के लक्ष्य को स्थापित करने के द्वारा कुछ विद्यार्थी इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं कि वे सियोल विश्वविद्यालय में जा सकें। इस कारण से एक दिन में केवल 3 से 6 घंटे ही वे सोते हैं। क्यों ये छात्र विश्वविद्यालय में, सियोल विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं? यदि वे सियोल विश्वविद्यालय से पास हो जाएं, तो उन्हें और भी सफलता के अवसर मिलेंगे। इसलिए वे 12-16 वर्षों तक वो मेहनत से पढ़ाई करते हैं ताकि सियोल विश्वविद्यालय में जा सकें। हालांकि उनके पास सफलता का कोई 100% निश्चित मार्ग नहीं होता। परंतु यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो यह 100% निश्चितता है कि आप आनंद और खुशी में रहेंगे सदा काल के लिए। सब बातें निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। तो फिर क्या आपको लगता नहीं कि चाहे 10 हो या 100 वर्ष हो, आप इस संकरे मार्ग पर स्वर्ग जाने के लिए चल सकते हैं? क्यों आप चौड़े मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं? क्यों? हम अंत के समय में जी रहे हैं। हम बहुत दशकों तक नहीं जिएंगे, इससे भी बढ़कर, क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर के कार्य देखते हैं। इसलिए यह संकरा मार्ग नहीं। यदि आपका हृदय सुन्न हो तो आपको अपने हृदय का खतना करना है। आपको अपने आप को खतना करना चाहिए और अपने हृदय की खाल को निकाल देना है, जैसे कि पुराने नियम में लिखा है। हम एक नए प्राणी बन जाएं और प्रभु के हृदय के सदृश बन जाएं। जिस प्रकार से पिलातुस ने अपनी अधार्मिकता के लिए यहूदियों पर दोष लगाया और अपने हाथ धो दिए, उसी प्रकार से ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि यह उनकी गलती नहीं। लेकिन जो भी है, आप कभी भी अपने बुरे कामों के लिए दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते। खास तौर पर ऐसा और भी ज्यादा तब होता है जब आपके कार्य परमेश्वर के जन के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर के कार्य को रोकने के होते हैं। सभी मनुष्यों के पास स्वतंत्र इच्छा है, वो भलाई और बुराई का चुनाव कर सकते हैं और उनके चुनाव की जिम्मेदारी केवल उन्हीं के ऊपर है। उनके चुनाव का नतीजा या तो स्वर्ग की खुशियां होगी या फिर नरक की सजा होगी। मुझे आशा है कि आप इस बात को अपने मन में रखेंगे। पिलातुस बहुत अधिक पछता रहा है इस वक्त। उसकी जुबान काट दी गई है उसकी नीच बातों के कारण और उसे कोड़े मारे जा रहे हैं। वो अपने ऊपर बहुत अधिक दोष लगाता है, यह सोचते हुए कि क्यों मैंने ऐसा किया। इस धरती पर क्षण भर का आनंद लेने के लिए उसने धार्मिकता को छोड़ दिया और इसके चलते कितने भयंकर परिणाम वो अपने ऊपर ले आया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको जांचना है कि जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं क्या वो उचित है, क्या आप ज्योति में हैं। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए जब आप प्रार्थना करते हैं। क्या आप आशीषों के देश में चल रहे हैं या फिर आप श्रापित देश की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर। समय समय पर आपको जांचना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और देखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर की दृष्टि में आप नजर आते हैं। पिलातुस ने अपनी सामाजिक सामर्थ्य और विख्याति को बनाए रखने की कोशिश की, चाहे उसे अधार्मिकता के काम क्यों ना करने पड़े। परंतु उसके बाद के दिन वो बिल्कुल भी तसल्लीपूर्ण नहीं थे।
पिलातुस की मृत्यु के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, परंतु जो सबसे अधिक ठोस है वो कहानी है जिसमें यह लिखा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में बहुत से निर्दोष सामरियों को मारने के चलते उसे रोम ले लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो न्यायालय के मुकदमे का इंतजार कर रहा था, उसने अंत में अपने आप को ही मार गिराया और उसका शरीर तिबर नदी में डाल दिया गया। परंतु उस नदी में अक्सर बाढ़ आती थी, इसलिए बाद में उसका शरीर एल्प्स झील में फेंक दिया गया। और उस झील के नज़दीक जो पर्वत है उसे पिलातुस पर्वत कहा जाता है या पायलट पर्वत कहा जाता है। और यह बहुत ही खराब मौसम के लिए विख्यात है, जैसे कि मोटी धुंध के लिए। वर्ष के ज़्यादातर समय में वहाँ धुंध पड़ी रहती हैं, बादलों से ढकी रहती हैं। हालांकि वो पर्वत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, केवल 2000 मीटर ऊंचा है, लेकिन तो भी उसे देखना बहुत मुश्किल होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि यह पिलातुस की श्रापित आत्मा के कारण है। इसीलिए यदि कोई भी हमारे पास असत्य का हृदय हो, जैसे कि लालच, थोड़ी सी विस्वार्थ इच्छा, कपटी मन या लालची मन, तो हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं भी पिलातुस के पर्वत पर गया हूं। वहां पर मोटी धुंध पड़ी हुई थी, हम उसकी चोटी को नहीं देख पाए। हमारे साथ जो गाइड था उसने कहा कि हर दिन यहां पर बादल और धुंध पड़ी रहती हैं, लोग उसे श्रापित पहाड़ कहते हैं। और फिर मैं और दूसरे चर्च के सदस्य ऊपर गए, केबल कार में सवार होकर। और फिर एक अद्भुत कार्य वहां पर हुआ। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, बादल हटते गए और हम सुंदर साफ आकाश को देख पा रहे थे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहां पर कोई हवाएं नहीं थी। हालांकि वहां पर बर्फ थी, लेकिन वहां ठंड नहीं थी। हमने वहां पर बर्फ में चलने वाली गाड़ी की भी सवारी की और इस वक्त सूरज बहुत तेजी से हम पर चमक रहा था। सारी चीजें बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, इतनी ठंड नहीं थी। पिलातुस के समान उन यहूदियों के नाम तो बाइबल में लिखे भी नहीं हैं जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे। वे सामान्य लोग थे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की बुराई के कारण उनके कार्यों ने कितने महान दुख को उत्पन्न किया। उनमें से बहुतों ने यीशु का राजा के रूप में स्वागत किया जब यीशु गधे पर सवार होकर के यरूशलेम जा रहा था। उनमें से बहुतों ने अनुमानित रूप से उससे चंगाई भी पाई थी, जीवन का वचन सुना था, चिन्हों और अद्भुत कार्यों को देखा था यीशु के द्वारा। परंतु जब उन्होंने यीशु को पिलातुस के न्यायालय में देखा जो अपराधी के रूप में खड़ा था, तो उन्होंने अपना पूरा व्यवहार ही बदल दिया। उन्होंने यीशु से बहुत सी बातें सुनी थी, अनुभव किया था। वो ये जानते थे कि उसने केवल भलाई की है, परंतु जब चीजें उनके अनुसार नहीं थी तो उन्होंने साधारणतः यीशु को धोखा दिया। ये कितना शोक भरा था कि अंत में उन्होंने परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया जो बचाने आया था। उसने केवल भले काम किए थे, हमें स्वर्ग के बारे में बताया था, पिता परमेश्वर के बारे में बताया, हमें चंगाई दी, हमें आशा दी। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें यहां तक कि हृदय में पाप की जड़ को भी उखाड़ देना चाहिए और हम योग्य होने चाहिए कि हर वक्त भली और सही वस्तु का चुनाव करें। पिछले कल ग्वांजू शहर में मैं कुछ सदस्यों से मिला और साथ ही संगनम के क्षेत्र में।
मैंने उनसे 1988 में वादा किया था, सटीक रूप से तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उन्हें वादा किया था कि यदि वे जागृति के अच्छे फल लाएंगे अपने क्षेत्र में तो मैं उनसे मिलूंगा। और उन्होंने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके वहां जाऊंगा। परंतु परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसे पूरा कर पाता। इसलिए यह हर वक्त मेरे हृदय में बोझ बना रहता था। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए और उसे मानना और भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं आश्चर्य में था कि क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा। मुझे जो करना था वो यह कि मैं उस क्षेत्र में उन्हें बुलाता, उनसे मिलता, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। इसलिए मेरे हृदय में हर वक्त ये बड़ा बोझ बना रहता था। और फिर उनके डिस्ट्रिक्ट लीडर वो चर्च में स्वयं सेवी का कार्य करते हैं। और इस कलीसिया में अंत में मुझे वो मिल गई। इसलिए मैंने एल्डर चॉय को कहा कि मेरा हृदय बहुत उत्सुक था, क्योंकि वादा करने के बाद मैं उनसे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो उन्हें ढूंढे ताकि मैं सदस्यों से मिल सकूं। और फिर पिछले कल वो मेरे घर आए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई और वे बहुत सारे थे। मैंने सोचा था कि वे दूसरे स्थानों में जा चुके होंगे, क्योंकि बहुत से वर्ष हो चुके हैं वादा करने के बाद। परंतु उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो वहां से चले गए हों। और मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ कीजिए, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। परंतु फिर सीनियर डिकनेस ने कहा कि उसे माफ कीजिए। उसने कहा कि वादा आपने नहीं बल्कि हमने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें आपके आने की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। मेरे वहां जाने के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया था, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था कि मैं उनके पास जा सकूं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे बड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि मैंने 20 साल का वो वादा भी पूरा किया। मैंने उसे पूरा किया। चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। लंबे वर्षों के बाद हो सकता है मैं उसे भूल चुका था, लेकिन उसे पूरा करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। संसार अंधकार होता जा रहा है, महानता से पाप से धब्बित हो रहा है। उसी सीमा तक पाप की अभिलाषा मजबूत होती जा रही हैं। इस संसार में विजयी होने के लिए हमारे पास परमेश्वर के पूरे हथियार होने चाहिए। आपके पास धार्मिकता की झिलम होने पाए जो वास्तविकता में धर्मी हृदय हैं, ताकि आप हमेशा विजयी हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचेंगे और साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह हैं और प्रेम के लिए। हमारी मदद कीजिए कि जो आज हमने सुना है वो विश्वास और जीवन बने। हमारी मदद कीजिए कि हम मेहनत से इस मार्ग पर चलें, प्रेम के साथ और विश्वास के द्वारा, चाहे मार्ग कितना ही संकरा क्यों ना हो। यदि हमारे पास विश्वास है तो यह मार्ग संकरा नहीं होगा, बल्कि यह खुशी का और आशीषों का मार्ग है। हमें आशीष दीजिए कि हम परिश्रम से नए यरूशलेम की ओर बढ़ते जाएं, धन्यवाद के साथ। हमें अपना अनुग्रह दीजिए ताकि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सकें। कृपया हमें ताकत दीजिए कि हम मन फिरा सकें। कृपया हमें ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए स्वर्ग से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।